एक कहानी है कोलकाता से दिल्ली जाते हुआ एक डेड बॉडी एम्बुलेंस की। कृपया करके अपनी जिम्मेदारी से वीडियो देखें। बिना देरी किए चलते हैं मेन स्टोरी में। और हमारी चैनल की हर अपडेट पाने के लिए एफएम भूत बांग्ला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 11:45 बज रहे थे। कोलकाता के निमताला शमशान घाट के बाहर एक सफेद एम्बुलेंस धीरे धीरे स्टार्ट हुई। इंजन की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। ड्राइवर का नाम था शंभू। उसके साथ खल्लासी था रफीक। पीछे स्ट्रेचर पर एक लाश बंधी हुई थी, वाइट कपड़े में लपेटी हुई। दिल्ली तक पहुंचानी थी। डेस्टिनेशन दिल्ली। रास्ता लंबा था, हाईवे सुनसान। जैसे ही एम्बुलेंस ने कोलकाता सिटी लिमिट क्रॉस की, हवा अचानक ठंडी हो गई। एसी बंद था, फिर भी शीशे के अंदर हल्की सी धुंध जमने लगी। रफीक ने पीछे मिरर में देखा। शंभू भाई, कपड़ा हिला क्या? शंभू ने हंसी दबाते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? लाश हिलेगी कैसे? लेकिन उसने एक्सेलरेटर थोड़ा और दबा दिया। रात के 1:23, नेशनल हाईवे। एम्बुलेंस एक लंबी सीधी रोड पर थी। दोनों तरफ अंधेरा जंगल, स्ट्रीट लाइट्स कभी कभी। तभी रफीक ने सामने रोड पर कुछ देखा। दूर एक लंबा सा साया, इंसान जैसा, लेकिन हाथ और पैर असंभव लंबे, जैसे हड्डी खींचकर बढ़ा दी गई हो। वो चीज रोड के बीच में खड़ी थी। शंभू ने जोर से ब्रेक मारा। टायर घिसने की आवाज, लेकिन जब गाड़ी रुकी, रोड खाली, कुछ नहीं। रफीक का गला सूख गया। फिर एम्बुलेंस के पीछे से ठक ठक ठक, जैसे कोई बाहर से पीछे का दरवाजा खटखटा रहा हो। रफीक ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। स्ट्रेचर के पास वाइट कपड़े के ऊपर एक काला गीला हाथ रखा हुआ था। हाथ, लेकिन उंगलियां आधे मीटर लंबी। रफीक चीख पड़ा, शंभू भाई भगाओ! शंभू ने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। इंजन गरजा। एम्बुलेंस 100, 110, 120, लेकिन पीछे का ठक ठक रुक नहीं रहा था। मिरर में दिख रहा था वो दानव जैसा मांसखोर भूत एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा था। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, गर्दन 90 डिग्री घूमी हुई, आंखें अंधेरे में लाल जल रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो दौड़ नहीं रहा था, वो अपने हाथों पर क्रॉल कर रहा था जैसे मकड़ी, और स्पीड एम्बुलेंस के बराबर। रात के 2:05। रास्ता बिल्कुल खाली, न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा। रफीक ने डर के मारे कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। तभी एम्बुलेंस के अंदर टेम्परेचर और गिर गया। पीछे से हल्की सी आवाज आई, रोक दो, मुझे भूख लगी है। लाश के मुंह की तरफ से आवाज। दोनों जम गए। शंभू ने हिम्मत करके मिरर में देखा। वाइट कपड़ा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और लाश का मुंह मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो असली लाश का चेहरा नहीं था। उस पर वही लंबा हाथ वाला भूत का चेहरा चिपका हुआ था। और असली भूत अब भी एम्बुलेंस के बाहर भाग रहा था, जैसे दो जगह एक साथ हो। रफीक रो पड़ा, ये लाश नहीं, ये किसी को ले जाने का जरिया है। तभी एम्बुलेंस का इंजन 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। स्पीड 120 से सीधा 40। पीछे से जोर का धक्का लगा, गाड़ी हिल गई और पीछे का शीशा टूट गया। लंबे काले हाथ अंदर घुस आए। उंगलियां रफीक की गर्दन तक पहुंचने वाली थी। शंभू ने स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को जिगजैग भगाना शुरू कर दिया। भूत की चीख, जानवर जैसी, इंसान जैसी, दोनों नहीं। एम्बुलेंस हाईवे पर दौड़ रही है। भूत अब भी पीछे लटका हुआ है और सामने दूर एक पतला सा पुल दिख रहा है। पुल के नीचे गहरा अंधेरा। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। भूत की उंगलियां रफीक के कंधों को छू चुकी है। एम्बुलेंस पुल के करीब पहुंच रही थी। स्पीड 130। शंभू का पैर एक्सेलरेटर पर जम चुका था। रफीक का कंधा अब भी उस लंबे गीले हाथ की उंगलियों के नीचे था। उंगलियां ठंडी, लेकिन जलती हुई, जैसे अंगार। पुल पर चढ़ते ही हवा का प्रेशर बदल गया। गाड़ी हिलने लगी। बाहर लटका हुआ मांसखोर भूत अब सीधा खड़ा था। उसका शरीर पुल की रेलिंग से भी ऊंचा, हाथ पैर टेढ़े, हड्डी बाहर निकली हुई जैसे दानव। उसने अपनी गर्दन घुमाकर सीधा विंडशील्ड के थ्रू शंभू को देखा। आंखें बिना पलक झपकाए। फिर एक झटके में वो छत पर चढ़ गया। धाड़! एम्बुलेंस का छत दब गया। मेटल मुड़ने की आवाज।
रफीक चिल्लाया, पुल के बीच में मत रोको, यहां से निकलना होगा। तभी पीछे स्ट्रेचर पर रखी लाश सीधी बैठ गई। वाइट कपड़ा पूरी तरह गिर चुका था, चेहरा आधा इंसान आधा वही दानव। मुंह से लंबी काली जीभ बाहर निकली हुई। लाश ने धीरे से कहा, एक को दे दो, दूसरा बच जाएगा। रफीक का खून जम गया। एम्बुलेंस पुल के बिल्कुल बीच पहुंच चुकी थी। नीचे गहरा अंधेरा, न पानी दिखता था न जमीन, बस खाली शून्य। छत पर से खुरचने की आवाज, जैसे बड़े बड़े नाखून लोहे को चीर रहे हों। शंभू ने अचानक स्टीयरिंग लेफ्ट राइट घुमा दिया। एम्बुलेंस हिलती हुई पुल से उतर गई। भूत छत से फिसलकर पीछे गिरा, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो फिर से क्रॉल करते हुए स्पीड पकड़ने लगा। इस बार और तेज, जैसे उसका शरीर रबर का हो। उसने अपने हाथ जमीन पर पटके और एक ही छलांग में एम्बुलेंस के पीछे फिर लटक गया। इस बार उसका आधा शरीर अंदर। रफीक ने देखा, उसका मुंह खुल रहा है, इतना बड़ा कि पूरा इंसान समा जाए। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर और चेहरे थे, जैसे उसने पहले भी लोग निकले हों। एम्बुलेंस के डैशबोर्ड पर लाइट्स ब्लिंक करने लगी। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक खराश भरी आवाज आई, ये सफर रुकेगा नहीं जब तक भूख मिट न जाए। इंजन से धुआं निकलने लगा। शंभू समझ गया, अगर स्पीड कम हुई तो सब खत्म। उसने रफीक से चिल्लाकर कहा, पीछे का इमरजेंसी रॉड पकड़, उसके हाथ पर मार। रफीक ने हिम्मत जोड़कर आयरन रॉड उठाया। जैसे ही उसने रॉड से उस लंबे हाथ पर वार किया, भूत ने सीधा अपनी उंगली उसके हाथ में घुसा दी। खून फूट निकला, लेकिन भूत ने खून नहीं पिया। वो सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से बोला, जिंदा खून का स्वाद बाद में, पहले इसको पहुंचाना है। लाश फिर से लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एम्बुलेंस अब एक घनी जंगल के रास्ते में घुस चुकी थी। हाईवे छूट गया था। शंभू ने रूट नहीं बदला था, फिर ये जंगल कहां से आ गया? रोड पतली हो गई, फॉग इतनी घनी कि हेडलाइट्स बेकार, और सामने दूर अंधेरे में कुछ जल रहा था, जैसे मशाल, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। भूत अब भी पीछे लटका है। रफीक खून बहाते हुए होश में है। लाश चुप है और जंगल के बीच वो जलती हुई रोशनी करीब आ रही है। एम्बुलेंस जंगल के बीच घुसती चली जा रही थी। हेडलाइट सिर्फ 10-15 फीट तक ही दिख रही थी। वो जलती हुई रोशनी अब साफ नजर आ रही थी। रोड के बीच एक पुरानी सी लकड़ी की मशाल गाड़ी हुई थी। उसके पास कोई नहीं। शंभू ने ब्रेक नहीं लगाया। जैसे ही एम्बुलेंस मशाल के पास से गुजरी, अचानक जंगल में एक साथ 100 आवाजें गूंज उठी। फुस-फुस, सर-सर, हंसी, रूह का रोना। रफीक का खून अब भी बह रहा था, लेकिन उसने देखा, पीछे लटका हुआ भूत गायब हो चुका था। दरवाजा खुला हुआ, शीशा टूटा हुआ, लेकिन भूत नहीं। रफीक ने धीरे से पीछे देखा। लाश फिर सीधी बैठी हुई थी। इस बार उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई, आंखें सीधा रफीक पर, और उसने धीरे से कहा, वो आ गया। तभी एम्बुलेंस के दोनों साइड के शीशे पर एक साथ बड़े बड़े हाथ चिपक गए। इस बार एक नहीं, कई, हर हाथ अलग अलग साइज का, जैसे जंगल में सिर्फ एक नहीं, पूरी टोली हो। उनकी उंगलियां शीशे पर खुरचने लगी। अंदर टेम्परेचर और गिर गया। शंभू का स्टीयरिंग पर कंट्रोल हिल रहा था। तभी अचानक सामने रोड पर वो असली मांसखोर भूत फिर नजर आया। इस बार और बड़ा। उसका शरीर अब पेड़ों से भी ऊंचा लग रहा था। हाथ जमीन पर, पैर हवा में टेढ़े मेढ़े, जैसे उल्टा जानवर। उसने अपना मुंह खोला और एक तेज चीख मारी। उस चीख के साथ एम्बुलेंस के टायर हिल गए। गाड़ी स्किड करते हुए रोड से थोड़ा बाहर चली गई। बस 1 इंच और तो घाटी। रफीक ने सीट पकड़ ली। शंभू चिल्लाया, ये जंगल नॉर्मल नहीं है, ये उसका इलाका है। लाश ने फिर से बोला, उसे रोका नहीं जा सकता, सिर्फ भटकाया जा सकता है। शंभू ने जोर से पूछा, कैसे? लाश ने धीरे से अपना हाथ उठाया, उसकी उंगली सीधा डैशबोर्ड की तरफ। वहां एक पुराना कागज रखा था, जो शमशान से मिलते वक्त साथ दिया गया था। शंभू को याद आया, मृतक के परिवार ने कहा था, इस कागज को दिल्ली पहुंचने से पहले मत खोलना। रफीक ने डर के बावजूद कागज उठाया। जैसे ही उसने खोला, अंदर एक अजीब सी रेखा बनी थी, मैप जैसा, और उस मैप में जंगल का यही रास्ता दिख रहा था, एक गोल चक्कर, और बीच में लिखा था, भोग के बिना मुक्ति नहीं। तभी सामने वाला भूत एक ही छलांग में एम्बुलेंस के बोनट पर आ गिरा।
ग्लास के बिल्कुल सामने उसका चेहरा विंडशील्ड से चिपका हुआ, आंखें इतनी करीब जैसे अंदर घुस जाएंगी। उसने धीरे से अपनी लंबी उंगली से ग्लास पर लिखा, एक, सिर्फ एक शब्द। फिर उसने रफीक की तरफ इशारा किया। एम्बुलेंस की स्पीड कम हो रही है, इंजन फिर से झटके खा रहा है, जंगल और घना हो गया और अचानक रोड खत्म। सीधा सामने एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा। बोनट पर बैठा भूत मुस्कुरा रहा है, जैसे यही उसकी मंजिल हो। एम्बुलेंस रुकने ही वाली है। एम्बुलेंस झटके के साथ रुक गई, इंजन बंद, हेडलाइट्स मंदिर के टूटे हुए द्वार पर टिक गईं। बोनट पर बैठा मांसखोर भूत धीरे से सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर इतना लंबा कि उसका सर पेड़ों की शाखाओं में घुस गया। फिर वो नीचे झुककर विंडशील्ड के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपनी उंगली से दोबारा लिखा, एक। रफीक का हाथ कांप रहा था, खून अब भी बह रहा था। शंभू ने इग्निशन घुमाया, इंजन स्टार्ट नहीं। मंदिर के अंदर से घंटी की हल्की सी आवाज आई, टन टन टन। लाश पीछे से धीरे से उठकर बैठ गई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। उसने शांत आवाज में कहा, इस जंगल का नियम है, जो लाया गया है वो यहां छोड़ेगा। शंभू गर्जा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी बोनट पर बैठा भूत एक झटके में हवा में उछलकर मंदिर के द्वार पर जा खड़ा हुआ। उसने अपने लंबे हाथ फैला दिए, जैसे बुला रहा हो। एम्बुलेंस के दरवाजे खुद ब खुद अनलॉक हो गए। क्लिक। रफीक की सांसें तेज। मंदिर के अंदर से हवा का जोर का झोंका आया और उन्होंने देखा मंदिर के अंदर फ्लोर पर पुराने खून के दाग और दीवार पर उंगलियों से लिखा हुआ, भोग अधूरा। लाश फिर बोली, इस शरीर को यहां रख दो तो सफर खत्म। रफीक समझ गया, ये लाश दिल्ली की नहीं, ये लाश इसी जंगल की थी। किसी ने इसे गलत जगह भेज दिया। शंभू ने आंखें बंद की 1 सेकंड के लिए, फिर धीरे से कहा, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो हम बच जाएंगे। मंदिर के द्वार पर खड़ा भूत मुस्कुराया। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर वही चेहरे, 10, 20, अनेक, सब चुप, इंतजार में। तभी अचानक एम्बुलेंस के पीछे से जोर का धक्का लगा, जैसे किसी ने गाड़ी को आगे ढकेल दिया हो। लाश स्ट्रेचर से गिरकर फ्लोर पर आ लगी और बिना किसी सहारे के वो खुद दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। रफीक चीखा, ये खुद जा रही है। लाश रास्ते पर घिसते हुए मंदिर के बिल्कुल अंदर पहुंच गई। भूत धीरे से साइड हो गया। लाश अंधेरे में गायब। एक पल के लिए पूरी दुनिया खामोश। फिर मंदिर के अंदर से एक भयानक चीख, जमीन हिल गई, पेड़ों से पक्षी उड़ गए और एम्बुलेंस का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स वापस हाईवे की तरफ मुड़ गईं। जंगल धीरे धीरे कम होने लगा, रोड वापस सीधा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रफीक और शंभू दोनों बेहोश जैसा हाल में। मिरर में देखा, न भूत न जंगल, सिर्फ सीधा हाईवे। सुबह होने लगी थी। दूर माइलस्टोन दिखा, दिल्ली 312 किलोमीटर। दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली, लेकिन डैशबोर्ड पर वही कागज पड़ा था। उस पर जो मैप बना था, अब उसमें गोल चक्कर के बीच एक नया शब्द लिखा था, 2। और एम्बुलेंस के पीछे से हल्की सी ठक ठक की आवाज दोबारा आई। सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये कहानी है 2019 दिल्ली के बाहर के एरिया की, जहां रात होते ही सड़कें खाली हो जाती हैं और लोग 11 बजे के बाद घर से निकलना अवॉइड करते हैं। आयान 26 साल का लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोज लेट नाइट शिफ्ट। उसकी जिंदगी सिंपल थी, ऑफिस, बस, घर। उसके घर जाने के लिए सिर्फ एक ही लास्ट बस होती थी, रूट नंबर 307। रात को 11:45 बज रहा था। लोग कहते थे इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं, पर आयान इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करता था। एक दिन बारिश हो रही थी। बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद सलवार सूट, बाल पूरे भीगे हुए और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आयान ने नोटिस किया पर इग्नोर कर दिया। बस आई। ड्राइवर था रमेश, 45 साल का, शांत टाइप। कंडक्टर था इकबाल। बस में सिर्फ 3 लोग,
बस चल पड़ी। 5 मिनट बाद अयान को ठंड लगनी शुरू हो गई। एसी बंद था, फिर भी पूरी बस बर्फ जैसी ठंडी। लड़की ने धीरे से बोला, मुझे लास्ट स्टॉप पे उतार देना। उसकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही हो। अयान ने विंडो में देखा। लड़की का रिफ्लेक्शन नहीं था। उसने आंखें झपकाईं। दोबारा देखा। अपना रिफ्लेक्शन था, ड्राइवर का भी, पर लड़की का नहीं। अयान का पसीना निकल गया। उसने कंडक्टर इकबाल से पूछा, भैया, ये लड़की का टिकट? इकबाल ने कहा, कौन सी लड़की? अयान ने सीधा उंगली से पॉइंट किया। सीट खाली थी। उसी वक्त लड़की की आवाज आई, सीधा अयान के कान के पास, मुझे कोई देख नहीं पाता। बस के लाइट्स फ्लिकर करने लगे। ड्राइवर रमेश ने बस रोक दी। उसने पीछे मुड़ के अयान को देखा और कहा, तुमने भी उसे देख लिया ना? अयान बोला, कौन है वो? रमेश ने सिगरेट जलाई और बोला, 3 साल पहले इसी रूट पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की रात को लास्ट बस का वेट करती थी। ट्रक सिर्फ कुछ ही फीट दूर था। 7, 6, 5। रफीक का पैर नीचे से निकले हुए हाथ ने जोर से खींच लिया। शंभू का स्टीयरिंग पर कंट्रोल लगभग छूट चुका था। 4, 3। तभी शंभू ने एक आखिरी झटके में स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा दिया। एम्बुलेंस ट्रक के बिल्कुल साइड से घिसते हुए निकली। मेटल की जोरदार घिसने की आवाज, चिंगारियां, लेकिन टक्कर सीधी नहीं हुई। एम्बुलेंस कंट्रोल खोते हुए भी आगे निकल गई। रफीक का पैर अब भी पकड़ा हुआ था। शंभू ने बिना सोचे अपना पैर एक्सीलरेटर से हटाकर ब्रेक की जगह क्लच और गियर का जोर का झटका दिया। इंजन एक पल के लिए घुटा और फ्लोर के नीचे वाले हाथ हिल गए। रफीक ने मौका देखकर सीधा रॉड से फ्लोर पर वार किया। मेटल डेंट हो गया। अंदर से एक तेज जानवर जैसी चीख। हाथ वापस घुस गए। एम्बुलेंस फिर सीधी रोड पर दौड़ने लगी। शंभू ने रियर मिरर में देखा, ट्रक गायब, रोड खाली, लेकिन डैशबोर्ड पर कागज पर लिखा हुआ डू अब गहरा हो चुका था और नीचे नया लफ्ज उभर रहा था, नजदीक। रफीक का चेहरा सफेद। उसने धीरे से कहा, यह जंगल खत्म नहीं हुआ, यह हमारे साथ आ गया। तभी एम्बुलेंस के केबिन में एक तेज बदबू फैल गई, सड़ी हुई लाश जैसी। पीछे स्ट्रेचर खाली था, फिर भी कपड़ा धीरे से उठा, जैसे कोई वहां फिर से लेटा हो। कपड़े के नीचे शेप उभरने लगा, एक शरीर, लेकिन इस बार शरीर आधा था, नीचे का हिस्सा नहीं, सिर्फ ऊपर का टॉर्सो। हाथ लंबे, वही दानव जैसा। वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसका चेहरा रफीक और शंभू के बीच घूमा और इस बार उसने साफ कहा, एक मिल गया, एक और। रफीक का खून रुक चुका था, लेकिन उसका हाथ ठंडा पड़ रहा था। उसने देखा, जहां से उसका खून गिरा था वहां फ्लोर पर एक पतला सा निशान बन गया है, बिल्कुल उस मैप जैसा जो कागज पर था। शंभू को समझ आया, ये उन्हें सीधा दिल्ली नहीं जाने देगा, ये चाहता है कि डूब पूरा हो। तभी सामने माइलस्टोन दिखा, दिल्ली, 40 किलोमीटर। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों की गाड़ियां, बसें, लेकिन अजीब बात, किसी को उनकी एम्बुलेंस नजर नहीं आ रही। 2 गाड़ियां सीधा उनके पास से गुजरी, जैसे वो वहां हो ही नहीं। रफीक ने कांपते हुए कहा, हम दिख क्यों नहीं रहे? तभी स्ट्रेचर पर बैठा आधा भूत धीरे से मुस्कुराया और विंडशील्ड पर अपनी उंगली से लिखा, सफर अब दुनिया का नहीं। एम्बुलेंस की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी, स्टीयरिंग हैवी हो गया और सामने दिल्ली का बॉर्डर नजर आने लगा। लेकिन बॉर्डर के बोर्ड पर नाम धीरे धीरे बदल रहा था, लेटर्स हिल रहे थे, दिल्ली की जगह कुछ और उभर रहा था। शंभू आंखें फैलाकर देख रहा था। बोर्ड पर लिखा था, भोग स्थल 2 किलोमीटर। एम्बुलेंस सीधा उस तरफ मुड़ रही है। कंट्रोल उनके हाथ में नहीं, आधा भूत खड़ा हो चुका है और उसके पीछे केबिन की दीवार से 2 नए हाथ बाहर आ रहे हैं। एम्बुलेंस अपने आप मुड़ चुकी थी। स्टीयरिंग पर शंभू के हाथ थे, लेकिन कंट्रोल किसी और का। बोर्ड पर लिखा था, भोग स्थल 1 किलोमीटर। रफीक की सांसें टूट रही थीं। आधा भूत स्ट्रेचर से उतरकर कैबिन के बीच खड़ा था। उसका शरीर अब पूरा हो चुका था, नीचे का हिस्सा भी उगाया, लंबे हाथ, टेढ़े पैर, मुंह इतना बड़ा
जैसे पूरा इंसान निगल सके। उसने धीरे से कहा, 2। और इस बार उसकी उंगली सीधा शंभू की तरफ थी। रफीक समझ गया, जंगल ने लाश ले ली थी। अब जंगल बदले में 2 जिंदा चाह रहा था। लेकिन तभी शंभू की नजर डैशबोर्ड पर रखे कागज पर पड़ी। मैप पूरा हो चुका था, गोल चक्कर बंद, बीच में लिखा था, भोग स्वयं चुने। शंभू को एक बात समझ आई, ये किसी को जबरदस्ती नहीं ले सकता, भोग को खुद चलकर जाना होता है। इसीलिए लाश मंदिर में खुद घिसी थी, इसीलिए ये उन्हें मजबूर कर रहा था। शंभू ने अचानक ब्रेक जोर से दबा दिया। एम्बुलेंस स्किड करते हुए रुक गई। सामने एक खुला मैदान, बीच में वही पुराना मंदिर जैसा द्वार, लेकिन ये दिल्ली के बॉर्डर पर था, या शायद किसी और जगह। आधा भूत उनके बिल्कुल पास आ गया, उसकी सांस सर्दी जैसी। एक उतरेगा, दूसरा बच जाएगा। रफीक ने शंभू की तरफ देखा। शंभू ने धीरे से कहा, तू घर जा, तेरा बेटा इंतजार करेगा। रफीक ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मैं जाऊंगा। भूत मुस्कुराया, उसके मुंह के अंदर से 10 चेहरे झांक रहे थे। एम्बुलेंस के दरवाजे खुल गए, हवा तेज, जमीन पर एक गोल दायरा चमक रहा था। रफीक ने एक कदम बाहर रखा, तभी शंभू ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों जिंदा जाएंगे या कोई नहीं। भूत की आंखें लाल चमक उठी। उसने गरज कर कहा, फिर 2। उस पल शंभू ने स्टीयरिंग घुमाकर एम्बुलेंस सीधा उस चमकते दायरे के अंदर डाल दी। इंजन फुल रेव, एक्सेलरेटर पूरा दबाया। एम्बुलेंस सीधा भूत के थ्रू गुजरी। एक भयानक चीख, जैसे हजारों आवाजें एक साथ रोई हों। लाइट इतनी तेज हुई कि सब सफेद, फिर अंधेरा। सुबह 8:30 पर दिल्ली हाईवे पर एक ट्रैफिक पुलिस ने रोड साइड खड़ी एक एम्बुलेंस देखी। इंजन बंद, दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं, ना ड्राइवर न खलासी। स्ट्रेचर पर सिर्फ एक कागज पड़ा था, उस पर लिखा था, भोग पूरा, और नीचे एक नया शब्द धीरे धीरे उभर रहा था, अगला सफर कोलकाता। हाईवे पर दूर से एक और सफेद एम्बुलेंस आती दिखी। नंबर प्लेट वही, लेकिन इस बार स्टीयरिंग पर 2 परछाइयां बैठी थीं। उनके हाथ और पैर बिल्कुल दानव जैसे लंबे। सफर कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस बदलता रहा।